तो फ्रेंड चलिए आज हम बात करते हैं बिहार लघु उद्यमी योजना मशीनरी लिस्ट 2025 के बारे में। और ये है क्या, तो आप यहाँ पे क्लियरली आप पढ़ सकते हैं। जो है ये बताया हुआ है कि बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार अपनाने और आत्मनिर्भर बनने में सहायता देने के लिए बिहार सरकार ने लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को 2 लाख की वित्तीय सहायता 3 किस्तों में प्रदान की जाती है, जिसे अपना खुद का बिजनेस व्यवसाय स्थापित कर सके। यदि आप भी इस योजना के लिए आवेदन किए थे और आपका नाम चयन सूची में शामिल है, तो आपको योजना के दिशा निर्देश के अनुसार मशीनरी और उपकरण खरीदने होंगे। यह खरीदारी सरकार द्वारा अनुमोदित मशीनरी सूची के आधार पर करनी होगी। कहने का मतलब है, आज से 4-5 महीना पहले लघु उद्यमी योजना का फॉर्म भरा रहा था, आप भरे थे, आपका ट्रेनिंग हो गया और आपको सर्टिफिकेट मिला, और उसके बाद कुछ दिन बाद आपका जो है 50,000 का पहला किस्त आया। जैसे कि 2 लाख रुपया जो मिलता है इसमें वो 3 किस्तों में मिलता है। पहला 50,000 में, दूसरा जो है 1 लाख और तीसरा फिर 50,000, कुल मिला के 2 लाख रुपया आपको मिल जाता है। अब जो है पहली किस्त जो अब आपका आता है, तो इसके लिए आपको कौन कौन सा सामान खरीदना है, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा सामान खरीदना है, आप किस ट्रेड से भरे हुए थे और उसके अंतर्गत क्या क्या सामान आता है, कितने का आता है, कितना का टोटल भरेगा, वो मैं आपको आज बताऊँगा। तो यदि टूल किट आप खरीद लेते हैं तो उसका आपको बिल मिलेगा, मतलब कि उसका जो है आपको रिसिप्ट मिलेगा। उसको आप ऑनलाइन इसके जो है आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना है। अगर यदि आप उस बिल को ऑनलाइन अपलोड नहीं करते हैं तो आपका पैसा वापस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र करने की अनिवार्यता, अपलोड करने की अनिवार्यता। जैसे ही पहली किस्त की राशि खाते में जमा होती है, लाभार्थी को उद्योग विभाग द्वारा जारी मशीनरी सूची के अनुसार निर्धारित उपकरण खरीदने होंगे। इसके बाद बिल एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यानी जब आपका 50,000 रुपया आ जाएगा तो आपको सामान खरीदना है, सामान का जो रसीद मिलेगा उसको ऑनलाइन आपको अपलोड करना है, ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो समझ रहे हैं क्या करना होगा। यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि यदि लाभार्थी ऐसा नहीं करते हैं तो अगली किस्त नहीं आएगी, मतलब कि रोकी जा सकती है, और पहले से प्राप्त की गई धनराशि मतलब उसको लौटाना पड़ सकता है। तो चलिए ये हमारा लिस्ट है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको शो कर दे रहा हूँ। जैसे कि एक हमारे पास के ही व्यक्ति हैं, वो फॉर्म भरे, उनका लगभग 2 महीना पहले उनका ट्रेनिंग क्लियर हो गया, और ट्रेनिंग क्लियर होने के बाद अभी 20 तारीख 7 महीना 2025 को उनका जो है 50,000 जो है पहला किस्त आया है, ठीक है। और उनको 7 वो सामान खरीदना होगा। तो पहला किस्त में जितना पैसा है उसके अनुसार ही आप सामान खरीदेंगे, ज़रूरी नहीं है कि सब खरीदे करेंगे। पहला जो सामान है उसको खरीदेंगे, उसका बिल आप अपलोड करेंगे, फिर दूसरा किस्त आएगा। ऐसे ही ये जो है 7 आप इस तरह का सामान खरीद लेंगे। तो जब इनका पैसा आ गया तो ठीक 3-4 दिन के बाद उनको एक कॉल आता है। उस कॉल में बताता है कि भुजिया मशीन जो 6 इंच का है, 6 जाली वाला, वो 1 HP के मोटर के साथ आता है। ये जो आपको ख़रीदना है ये आपको 35,000 रुपये में पड़ेगा। जबकि जब इन लोगों का ट्रेनिंग हो रहा था, मैं खुद वहाँ पे गया था, वहाँ जो अधिकारी बैठे हुए थे कर्मचारी, हमने उनसे पूछा तो वो भी बताएं कि जब आपका पहला किस्त आपके खाते में जाता है तो उसको फिजूल में नहीं खर्च करना है, ठीक है। और जो जब आप सामान खरीदिएगा तो आपके अकाउंट से ही डायरेक्ट कटेगा, आप उसको कैश निकाल कर खरीदने में समर्थ नहीं है। ऐसा आप अभी भी दिमाग में रख लीजिए। तो छोड़िए, वो पटना से कॉल करता है, बोलता है कि 35,000 में आपका सामान खरीदेगा मिलेगा। जबकि देखिए उसके ऑफिशियल वेबसाइट का ये PDF है, इस पर 25,000 रुपया आपका शो कर रहा है, और वो बता रहा था 35,000, यानी 10,000 रुपया जो है फिजूल वसूली करने के चक्कर में था। तो ऐसा इस तरह का अगर आपके पास कॉल आता है तो आपको घबराना नहीं है, उसके बातों में नहीं पड़ना है। आपका जहाँ ट्रेनिंग हुआ था उद्योग विभाग में, वहाँ से आपका कॉल आएगा, वो खुद बताएंगे कि आपको इस जगह से
ये सामान खरीदना है, तब आप ऐसा कीजिएगा। तो दोस्त अलग अलग किस्तों के लिए जो है देख लीजिए, अलग अलग प्रकार का सामान खरीदना है। जैसे कि अचार निर्माण के लिए है तो इसके लिए आपको क्या क्या सामान खरीदना है। तो ये जो देखिए नमकीन उत्पादन के अंतर्गत जो था, ये आपका टोटल सामान जो है 1,78,000 का पड़ेगा। देखिए 1,78,000 का आपका पड़ेगा। इसमें 22,000 रुपये आपका बच जाएगा। ये आपका बैकअप बैलेंस होगा, जब कभी भी आवश्यकता पड़े, कोई सामान घटे तो आप इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जितने भी ट्रेड हैं इनमें टोटल जो सामान कितना कितना का पड़ेगा और कितना आपके पास बैकअप बचेगा, आप इसको ध्यान से इस PDF में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फालतू का जो अगर फ़ोन करता है और इस तरह की बातें करता है कि इतना में पड़ेगा, तो आपको उसके बातों में नहीं आना है। आपको इंतज़ार करना है कि आपके जो उद्योग विभाग है वहाँ से कॉल करेंगे, वो आपको बताएंगे, उसके आधार पर ही चलना है।